अल-फातिहा। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुहम्मद व आले मुहम्मद फरजहुम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातिमिल लिमा सबक़ वल फातिहि लिमन गलक़ अल मुग़निल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतज़बीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हिरहुम तत्हीरा। लसियमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितराबिल मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अअदाइहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद दुआ है आले मोहम्मद का अज़ीम और करीम अल्लाह इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। मौला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जितने भी इस ज़िक्र में हाज़िर हुए हैं मौला तमाम की हाज़िरियों को कबूल फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जितने बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फरमाए। जितने परेशान हाल हैं मुश्किल कुशा के सदक़े में उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद ये जो अज़ादारी में रुकावटें पैदा हो रही हैं मौला उसे दूर फरमाए। मौला बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हर अज़ादार को हर साल बल्कि पूरा साल पूरी ज़िंदगी अज़ादारी शब्बीर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला तमाम अली वालों को कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम। या मौला वो मंज़र जल्द हमें अपनी आँखों से दिखा के सय्यदा कायनात सलवातुल्लाह अलैहा का रोज़ा तामीर हो जाए। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। या मौला इमाम ज़माना के ज़हूर में जल्दी फरमा। अली वालों का बोल बाला फरमा। मौला के दुश्मनों को ज़लील ख़ार फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बआवाज़ बुलंद दरूद पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 1442 की तीसरी तारीख़ गुज़र चुकी और 4 मुहर्रम की शब है और कल जो गुफ्तगू आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश की गई जिसमें जनाब ख़त्मी मरतबत कौनैन की ज़ीनत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले फ़र्जंद जन्नती जवानों के सरदार वारिसे उलूम मुस्तफ़ा
सरदार जवाना ने जन्नत फातिमा ज़हरा की आँखों की ठंडक अली मुर्तज़ा के चेहरे की रौनक मौला इमाम आका सैयद सरदार रहबर पेशवा रहनुमा हादी महदी ज़माने का मोहम्मद ज़माने का इमाम दीन को बचाने वाला कुरान की हिफाजत करने वाला ख़ानदान को उसका नाम बचाने के लिए क़ुरबान करने वाला मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर किया गया और आपके जानिसारों में से एक या दो जानिसारों का ज़िक्र किया गया। वैसे ये दिन है ही मसाइब पहुंचाने के। ये ज़िंदगी में साल में ये एक महीना ऐसा है कि जिसमें वाकई में मोमिन का दिल रोने को चाहता है। ये जो दिन है मोमिन का दिल चाहता है, मुनाफिक का मुझे नहीं पता। मुनाफिक तो ये भी नहीं चाहता कि मौला हुसैन का ताज़िया निकले। मुनाफिक तो ये भी नहीं चाहता कि गम हुसैन में कोई आंसू बहाए। मुनाफिक तो ये भी नहीं चाहता कि कोई गाज़ी अब्बास का अलम जो है बरामद करे। मुनाफिक तो ये भी नहीं चाहता कि कोई सरकार क़ासिम की याद में जो है मेहंदी सजाए, नहीं चाहता। मुनाफिक तो चाहता ही नहीं है कि ज़िक्र अहले बैत हो। मुनाफिकीन को हमेशा जलन रहती है, दुख रहता है, तकलीफ़ रहती है, ज़ख़म लग जाता है जब कोई बंदा फ़ज़ाइल और मसाइब आले मोहम्मद बयान करता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। आपको जुमा का मौजू याद होगा जिसमें मैंने कुरान करीम से बताया था कि एक तो मेरी किताब, अल्लाह की किताब कलामुल्लाह कुरान, दूसरी मेरी अहले बैत। ये दो चीज़ें मैं तुम्हें छोड़े जा रहा हूँ, तुम इन्हें थामे रखना मजबूती से, कभी गुमराह नहीं हो गए, कभी गुमराह नहीं होंगे। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ सरकार ने फरमाई कि मेरी अहले बैत कश्ती नूह की मानिंद है, नूह की कश्ती की तरह है। जो भी इस पे सवार हो गया वो नजात पा गया, जो इस कश्ती से उतर गया या न चढ़ा वो गर्क हो गया। जो भी आया, जिसके भी दिल में मोहब्बत अहले बैत समा जाए, जिसके भी दिल में मोहब्बत अहले बैत समा जाए वो पार हो जाता है, वो पार हो ही जाता है। ये सरकार का वादा है, जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत समा जाए। अब रह गई बात दरमियान में कलमे की बात रह गई दरमियान में कि ओ जी कलमा तो पढ़ा नहीं, बख्शिश तुम्हें करनी है या उसे करनी है? वादा उसने किया या तुमने किया? वादा उसने अपने हबीब से फरमा के करवाया है कि इनसे कह दे कि जो चाहता है कि शहादत की मौत मरे, उसे चाहिए कि वम मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जिसे चाहिए कि वो शहीद की मौत उठे, अल्लाह की बारगाह में बख्शा हुआ उठे, अल्लाह की बारगाह में जो है मोमिन उठाया जाए। उसे चाहिए कि वो अहले बैत की मोहब्बत रखता हुआ मरे। तो लिहाजा अगर गुमराही से बचना है तब भी अहले बैत के दर पर आना होगा, और अगर गर्क होने से बचना है तब भी अहले बैत के दर पर आना पड़ेगा। जैसे परिंदा, उसके दो पर होते हैं, अगर उनमें से एक भी ज़ख्मी हो जाए तो वो परवाज़ नहीं कर पाता। दो में से अगर एक भी ज़ख्मी हो जाए तो वो परवाज़ नहीं कर पाता। यही
दो पहलू इंसान की ज़िंदगी में हैं, एक इल्म, दूसरा अमल। एक इल्म है, दूसरा अमल है। और सरकार ने क्या फरमाया कि मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी अहले बैत। इल्म के लिए कुरान को रखा है, अमल के लिए अहले बैत की सीरत रखी। इल्म के लिए कुरान रखा। अब अगर इन दोनों में से एक भी ज़ख्मी हुए, एक भी तुमने छोड़ दिया, तो समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल ना होगी। हर मकाम पे इनसे मोहब्बत रखनी है, हर मकाम पे इनसे मवद्दत रखनी है, हर मकाम पे इनसे क़ुर्बत रखनी है, हर मकाम पर इनसे हिदायत लेनी है, हर मकाम पर इनकी इज़्ज़त करनी है, हर मकाम पर इनकी तौक़ीर को अपने जहनों में रखना है, हर मकाम पर इन्हें आला समझना है, हर मकाम पे इन्हें इमाम समझना है, हर मकाम पे इन्हें हादी समझना है, हर मकाम पे इन्हें इंसाफ पसंद समझना है, आदिल समझना है, हर मकाम पे इन्हें आलिम समझना है, हर मकाम पे इन्हें वारिसे उलूम मुस्तफ़ा समझना है। यानी हर मकाम पे इन्हें मुक़द्दम रखना है। जिसने भी, जहाँ भी, जिस जगह पर, जिस मकाम पर, जिस भी घड़ी में इन्हें ज़रा सा पीछे करने की कोशिश की, समझो कि उसने वो काम किया जिससे अल्लाह और उसका रसूल दोनों गज़बनाक हो जाता है। यानी वो मुफ्त में जहन्नम ख़रीद रहा है। काम सिर्फ इतना है कि अहले बैत को उसने पीछे कर दिया, समझो उसने जहन्नम ख़रीद ली, मुफ्त में जहन्नम। वैसे जन्नत का भी कुछ ऐसा ही हाल चाल है। जिसने हमेशा इन्हें आगे रखा, उसने जन्नत खरीद ली, उसने जन्नत अपने नाम कर ली, जन्नत में जगह उसने बना ली आले मोहम्मद के कदमों में। वैसे मोमिनों की जन्नत है ही अहले बैत के कदमों में, यही जन्नत है हमारी, अहले बैत के कदमों तले हैं हमारी जन्नत। और ये हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहबर, हादी, इमाम, पेशवा, आका, मौला समझना है, मानना है। और ये जो ओहदे हैं, ये कोई दुनिया वालों ने नहीं दिए, इन्हें अल्लाह ने इस ओहदे पे फ़ाइज़ फरमाया है। इन हस्तियों को अल्लाह ने इस मकाम पे फ़ाइज़ किया है। लिहाजा अहले बैत से हर मकाम पे मोहब्बत लाज़मी है। बल्कि नमाज से भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत। हज से भी जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है मवद्दत अहले बैत। नमाज में कोई बंदा बहाना निकाल सकता है कि ही मैं तो मुसाफिर जी, मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँगा, बहाना है। हज में बंदा कह सकता है जी मैं तो ख़ुद मकरूज़ हूँ, मेरे पे इतना कर्जा चढ़ा है, मैं कैसे हज करूँगा। ज़कात दो जी, मैं ख़ुद कर्ज़े पे हूँ, मैं क्या ज़कात दूँगा, मैं ख़ुद मांग के खाता हूँ, मैं क्या ज़कात दूँगा। हज करो, मैं तो गरीब हूँ। रोज़ा रखो, मैं बीमार हूँ, बहाना है। एक अहले बैत की मोहब्बत में किसी भी तरह की एक्टिंग, किसी भी तरह का बहाना नहीं चलता, किसी भी तरह का इसमें अल्लाह ने बहाना रखा ही नहीं। जैसे कि जुम्मा में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि कुछ लोग यानी कि सहाबा आए सरकार की खिदमत में हदिये लेके, सरकार को हदिया देने के लिए आए, तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, मैं तुमसे ये चीज़ें नहीं लूँगा। अगर मैंने तुमसे ये चीज़ें ले ली जो दुनियावी चीज़ें हैं, तो क़यामत में अगर कोई गरीब होगा तो वो तुमसे आगे हो जाएगा कि तुमने तो कुछ नहीं दिया, हमने तो इतनी दौलत सरकार पे लुटा दी। लिहाजा सरकार ने मांगी ही वो चीज़ कि जिसमें अमीरी गरीबी की बात ही ना हो, बस खुलूस की मवद्दत सरकार ने मांगी कि जो बंदा जितना दिल से अहले बैत के करीब होगा वो उतनी जल्दी मेरे हाथों से आब कौसर का जाम पिएगा, उतनी जल्दी उसके हाथ में हैदर कर्रार जन्नत की टिकट दे देंगे, उतनी जल्दी हसनैन करीमैन उसे पुल्ले सिरात से पार ले जाएंगे, उतनी जल्दी उसे हसनैन करीमैन अल्लाह के मज़हर का दीदार होगा। जितना बंदा दिल से, जितना बंदा अकीदत से, ईमान से, खुलूस से अहले बैत को चाहेगा, उतना वो अहले बैत के करीब होगा। और जितना बंदा नफ़रत नाउज़ुबिल्लाह अहले बैत से अगर रखेगा, उतना दूर होता जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। मोहब्बत करने वाला अगर लारी भी चलाता हो तो वो काबिल कबूल है, उसकी मोहब्बत कबूल हो जाती है, वो अल्लाह की नज़र में मर्तबे वाला होता है, चाहे वो दुनिया की नज़र में लारी क्यों न चलाता हो। और
लेकिन वजह क्या है उसकी? अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त की मोहब्बत और मवद्दत अहल बैत। और जो बंदा इनसे दूर हो जाए, चाहे वो सैयद भी कहलवाता हो, अल्लाह की तरफ से लानत ही बरसती है उस पर अल्लाह की लानत बरसती है जो सैयद होकर भी आले मोहम्मद के इख्तियार को न माने। ये कोई फाका न रखे कि हमारे तो अजदाद ऐसे तो वो बख्शवा देंगे, ऐसा नहीं है। ख़ुद इमाम का फरमान है कि उसे इंसान कहने का भी हक़ नहीं है अपने आप को कि जो अपने अजदाद पे फ़ख्र करे। इतना याद रखना, हर बंदा अपने अकीदे पे, अपने ईमान पे फ़ख्र करे। ईमान पे फ़ख्र बंदा कब करेगा? जब उसका पीर हर जंग में कायम कदम रहा होगा। पीरों पे फ़ख्र तब किया जाता है कि जब उनकी कोई गलती ना हो। सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारा पीर किसी भी मैदान से नहीं भागा और तुम्हारे पीर किसी भी मैदान में खड़े नहीं रहे। लिहाजा अकीदत पे फ़ख्र करो, शजरे पे नहीं, अकीदत पे फ़ख्र करो। अगर शजरे पे फ़ख्र करने और शजरे पे अगर फ़ख्र किया जा सकता होता तो फिर यजीद की औलाद में कोई उस पर फ़ख्र नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी औलाद में भी अहले बैत के मुहिब निकले। लिहाजा जब भी फ़ख्र किया जाए तो अकीदे पे फ़ख्र करो। अकीदे पे तुम अपने आप को बुलंद समझो कि हाँ, हम इतने अहले बैत के करीब हैं। हम हमेशा अहले बैत को मुक़द्दम जानते हैं, हमेशा अहले बैत को आका और मौला मानते हैं, और ये मनसब उन्हें अल्लाह ने अता फरमाया। लिहाजा हर मकाम पे अहले बैत से मोहब्बत ज़रूरी है। आज मैं जिनका ज़िक्र करने लगा हूँ, ये मैंने मोहब्बत इसीलिए बताया कि जिनका ज़िक्र आज मैं करने वाला हूँ उन्होंने मोहब्बत की इंतहा कर दी, मोहब्बत की इंतहा कर दी। वैसे कल तो बता दिया था, लेकिन फिर भी कुछ देर के बाद उनका इंशाअल्लाह इसमें गिरामी ज़रूर मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। मोहब्बत खुशी के वक्त नहीं पता चलती, असली और नकली मोहब्बत। खुशी के वक्त तो आप देखें कि दुश्मन भी दस्तरखान पे साथ में बैठा हुआ मोहब्बत का इजहार करके साथ खा रहा होता है। जी ऐसा है तो बोलना। मुझे कल भी ऐसा महसूस हुआ था कि मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, आज भी ऐसा महसूस हो रहा है। तो लिहाजा जो मोहब्बत होती है वो खुशी के वक्त नहीं पता चलती। दोस्ती, यारी, कहते हैं ना कि भाई हमारी तो ऐसी यारी कि अब क्या मैं मिसाल तो दूँ इसकी, यानी कि हमारी कोई मिसाल ही नहीं, ऐसी यारी हमारी। तो ये यारी और मोहब्बत ये तब पता चलती है कि जब बंदा किसी मुश्किल में घिर जाए, जब किसी मुसीबत, किसी इम्तहान की घड़ी हो, तब बंदे की असली मोहब्बत का पता चलता है। खुशी के वक्त तो दुश्मन भी दस्तरखान में मोहब्बत का इजहार करते हुए साथ बैठ के खाते हैं। या आप सब ने ये तजुर्बा मेरे ख्याल से किया ही होगा। तो अब मोहब्बत का कब पता चला? देखो, जंग का मैदान था सरकार ने जितनी जंगें अपनी ज़िंदगी में, सरकार के जितनी ज़िंदगी में जंगें हुई, आप उनमें ज़रा जो है अपनी नज़रों को दोहराएं, उस तरफ ज़रा ले भी जाएं कि खुलूस की मोहब्बत किसकी थी उस वक्त। असली मोहब्बत क्या होती है पता है? कि मेरी जान चली जाए, जिससे मोहब्बत करता हूँ उसे खरोंच ना आए। ये होती है असली मोहब्बत। असली मोहब्बत इसे ही कहते हैं। और ये मोहब्बत का हक जिसने अदा किया वो अबू तालिब और ख़ानदान अबू तालिब अलैहिस्सलाम है, जिसने मोहब्बत का, ये जो मोहब्बत का हक जिसने अदा किया वो अबू तालिब अलैहिस्सलाम और ख़ानदान अबू तालिब ने अदा किया। जान जाए चली जाए, दीन पे आँच ना आए, ख़ानदान कुर्बान होता हो जाए, दीन पे आँच ना आए, कुरान के कानून में कोई तब्दीली नहीं कर सकता। मोहब्बत, इस ख़ानदान ने हमेशा अल्लाह से मोहब्बत की और ऐसी मोहब्बत की कि मोहब्बत की इंतहा कर दी। इस ख़ानदान ने मोहब्बत की इंतहा कर दी। और इसी तौहीद परस्तों के मुहिब्बों में एक मुहिब का नाम है हबीब इब्न मज़ाहिर। नाम ही हबीब है, नाम ही हबीब। हबीब आप देखें, नाम और किरदार भी हबीब। इनका बचपना था हबीब इब्न मज़ाहिर। ये हबीब इब्न मज़ाहिर जो हैं
वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हम उम्र हैं, यानी कि आपकी और सरकार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र बिल्कुल सेम है, एक ही उम्र के। और कई यानी कि किसी जगह पे लिखा है कि आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी हबीब इब्ने मज़ाहिर की, लेकिन ज़्यादातर जो रिवायत मिलती है वो यही है कि बचपन से दोनों इतनी मोहब्बत करते थे एक दूसरे से। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप एक दफ़ा बैठे हुए थे हुजरे में, मस्जिद नबवी में आप थे और दरवाज़ा वैसे सामने, तो अब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे मौला हुसैन के पीछे पीछे एक बच्चा जा रहा था। हज़रत मज़ाहिर हबीब इब्ने मज़ाहिर, हज़रत हबीब के वालिद, ये सरकार की खिदमत में बैठे हुए थे, सरकार के पास बैठे हुए थे। और सरकार ने देखा कि दरवाज़े के बाहर मौला हुसैन के पीछे पीछे एक बच्चा जा रहा है, और सिर्फ जा नहीं रहा बल्कि जहाँ मौला हुसैन के कदम मौला हुसैन रखते हैं, वो कदम जहाँ से मौला उठाते हैं तो वहाँ से मुट्ठी खाक की भर के ये अपने चेहरे पे मल लेते हैं। सरकार ने ये कैफियत देखी, आपने फरमाया कि मज़ाहिर ये कौन है जो मेरे हुसैन से इतनी बेपनाह मोहब्बत रखता है, इतना चाहता है मेरे हुसैन को। तो जनाब मज़ाहिर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये मेरा बेटा है हबीब। तो सरकार के जो लब मुबारक से जो जुमले अदा हुए, आपने फरमाया कि वाकई में अल्लाह ने तुझे हबीब अता किया है, ये तेरा भी हबीब है, वो मेरा भी हबीब है और हुसैन का भी हबीब है, ये हुसैन का भी ये हबीब है। और ये मोहब्बत देखें, अब उसी बचपन के आलम में इतनी मोहब्बत हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर को मौला हुसैन से। तो जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के जो वालिद हज़रत मज़ाहिर वो सरकार की खिदमत में हाज़िर हुए। इस तरह से भी एक वाक़या जो है तारीख़ में मिलता है कि वो आए, सरकार की खिदमत में हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, या रसूलल्लाह मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। अब वो कहना कुछ और चाह रहे थे मगर उन्होंने कहा ये, अब अर्ज़ की, या रसूलल्लाह असल में बात यह है कि मेरा बेटा जो है वो आपके फ़र्जंद की दावत करना चाहता है, तो लिहाजा मैं वो सीधा तो आपको नहीं बता पाया, लेकिन असल बात यही है। तो लिहाजा मौला हुसैन के साथ साथ आप भी तशरीफ़ लाएं और हमारे घर की रौनक बढ़ाएं। सरकार ने दावत कबूल की, आपने फरमाया कि ठीक है, मैं अली और हसनैन इंशाअल्लाह आ जाएंगे। हज़रत हबीब मुहिब थे मौला हुसैन के, बेपनाह मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत। तो जनाब हबीब जो हैं अपने घर की छत पे चढ़ते और इंतज़ार करते मौला का कि कहाँ है मेरा मौला। मौला के दीदार के लिए वो घर की छत पे चढ़ जाते हैं। अब आप उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि जो मौला हुसैन के कदमों की खाक को अपने चेहरे पे मलता हो, उसकी मोहब्बत का तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे। घर की छत पे चढ़ते हैं, फिर उतर जाते, फिर चढ़ते, फिर उतरते, फिर चढ़ते, फिर उतरते। अब खुदा ने कुछ ऐसा जो है मोजिज़ा दिखाना था। आप छत पे जब चढ़े बिल्कुल कॉर्नर पे आ गए, बिल्कुल छत की कोर पे आ गए और वहाँ से उनका पैर फिसला और आप नीचे गिर गए और जहाँ बहक हो गए, आपकी रूह परवाज़ कर गई। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर के जो वालिद थे हज़रत मज़ाहिर, उन्होंने अपने बच्चे को लिया, उठाया और अंदर का जो कमरा था वहाँ पे चादर उड़ा के आपको रख दिया कि सरकार आएंगे, सरकार को दावत दिए। और अगर हमारे मुंह से ज़रा भी जो है गम का इजहार हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की दावत ख़राब हो जाए। देखें ये घराना कितना अहले बैत से मोहब्बत रखता है, ये पूरा घराना ही कितना अहले बैत से मोहब्बत रखता है। लिहाजा सरकार आए, बैठे, दस्तरखान सजाया गया और खाना लगा दिया गया। तो हबीब इब्ने मज़ाहिर के जो वालिद हज़रत मज़ाहिर वो सरकार के इंतज़ार में, रसूल खुदा मौला हुसैन के इंतज़ार में, मौला हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर के इंतज़ार में। जनाब मज़ाहिर रसूलुल्लाह के इंतज़ार में कि आप शुरू करें तो मैं शुरू करूं, रसूलुल्लाह इंतज़ार में थे कि हुसैन शुरू करे तो मैं शुरू करूं क्योंकि दावत हुसैन की है, और मौला हुसैन इंतज़ार में थे कि मेरा हबीब आ जाए तो मैं शुरू करूं।
तो जनाब मज़ाहिर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। रसूलुल्लाह ने मौला हुसैन से फरमाया, हुसैन बिस्मिल्लाह करो। आपने फरमाया कि हबीब का मुंतज़िर हूँ मैं, वो आ जाए तो मैं बिस्मिल्लाह करूँ। बचपन का आलम है मौला का, बचपन का आलम है, और जनाब हबीब का भी बचपन का आलम है। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर हुई, फिर उन्होंने कहा हज़रत मज़ाहिर ने कि मौला बिस्मिल्लाह कीजिए या रसूलल्लाह। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि हबीब का इंतज़ार है। चेहरे पे देखे बिल्कुल भी वो ज़ाहिर नहीं होने दिया बच्चे का गम कि मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरा बच्चा दुनिया से जा चुका है, लेकिन वो चेहरे पे वो आसार बिल्कुल भी नमूदार न होने दिए। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की जो ये दावत रहमतल लिल आलमीन, हमारे घर कुरान और तफसीर कुरान साथ साथ, कुरान और कुरान का पारा साथ साथ, नूर और नूर का हिस्सा साथ साथ, शजर और समर साथ साथ, जाड़ और फल साथ साथ, नबूवत और नबूवत का फल साथ है, नबूवत इमामत एक साथ मेरे घर में। कहीं ऐसा ना हो कि चेहरे पे आसार बिगड़े हुए नज़र आए और सरकार जो है खाने से मना फरमा दे कि क्या बात है, ये क्या मतलब तुम्हारा चेहरा उदास हुआ है। तो जब इंतहा हुई, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मज़ाहिर सच सच बताओ मामला क्या है। तो अब उनकी, वैसे तो सरकार को पता ही था, लेकिन आप चाहते थे कि ख़ुद बताएं कि क्या हाल है। तो फिर वो ले गए कमरे में। तो जनाब मज़ाहिर, जनाब हबीब जो है वो कपड़ा लिटाया हुआ था उन्हें, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हबीब ये कैसी बात है, हमें दावत पे बुला के ख़ुद चले जाते हो, अभी तो हमें साथ साथ लंबा सफ़र करना है। देखें जनाब हबीब का इंतज़ार, जनाब हबीब मौला हुसैन का इंतज़ार कर रहे हैं। जनाब हबीब जो है वो मौला हुसैन के इंतज़ार में इतने, यानी कि आप तड़प रहे थे कि जाते हैं और इस तरह से देख रहे हैं, कद आपका छोटा है, इस तरह से यानी कि देख रहे हैं कि मेरे मौला मुझे नज़र आ जाए। ये देख रहे हो, आज ये सूरत हाल है कि जनाब हबीब मेरे मौला का इंतज़ार कर रहे हैं। कल करबला में वो भी वक्त आएगा कि मौला हुसैन इसी हबीब का ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं। ये मोहब्बत देखें। अब यहाँ पे रुकावट ये बन रहा था, ये वाक़या जनाब हबीब से फरमाया कि हबीब अभी तो हमारा और भी साथ बाकी है, लिहाजा उठ उठ और मेरे साथ बैठ, और तेरी जो दावत है वो मैं कबूल में करने के लिए आया हूँ, और हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। मौला हुसैन फरमाए और वो ना उठे, ये कैसे हो सकता है। जनाब हबीब चादर हटाई और खड़े हो गए। ये मोहब्बत देखी आपने, ये कितनी मोहब्बत की इंतहा है। जिसकी रूह निकल गई थी करबला, जिसकी रूह निकल गई थी, रूह जिसकी जिस्म से परवाज़ कर गई और हुसैन के बुलाने पे वो आ गया, तो क्या ख्याल है कि करबला में जब मौला उससे बुलाएंगे और वो नहीं आएंगे। मोहब्बत की इंतहा कि जिनकी जो है मोहब्बत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इन्होंने ख़ानदान रसूल से कितनी मोहब्बत की है। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर कूफ़ा में, कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका कि मौला हुसैन 2 मुहर्रम को करबला में पहुंच गए। 3 मुहर्रम को, आज जो दिन गुज़र चुका, 3 मुहर्रम को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से ज़ैनब आलिया ने फरमाया कि भाई यज़ीद की फ़ौज आ रही है, शाम से फ़ौज आ रही है, कूफ़ा से फ़ौज आ रही है, कहीं उमर इब्न साद लानती जो है ला रहा है लश्कर, तो कहीं खोली आ रहा है, तो कहीं हुरमला आ रहा है, ये सारे अपनी अपनी फ़ौज लेके आ रहे हैं। तो आपका कोई नहीं है कि जिन्हें आप बुलाएं हैं, कोई नहीं है आपका। मौला हुसैन ने आह भर के कहा कि बहन कौन है जिसे मैं बुलाऊं और वो आ जाए इस मुश्किल घड़ी में। तो सैयदा ने फरमाया कि हबीब, मुझे हबीब का पता है, कोई आए ना आए हबीब ज़रूर आएगा। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को मौला हुसैन ने ख़त लिखा, और शाम के वक्त, यानी कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करबला से कूफ़ा ज़्यादा नहीं दूर, जो है यहाँ से
करीबन दोपहर के वक्त या सुबह के वक्त जब यहाँ से काशी चला तो शाम के वक्त या रात के वक्त, उस वक्त जब जनाब हबीब अपनी ज़ौजा के साथ खाना खा रहे थे, उस वक्त दरवाज़े पे दस्तक हुई। दरवाज़े पर दस्तक हुई। आपने सोचा कि कौन हो सकता है। माहौल ख़राब है, कूफे का माहौल ख़राब था, पता है ना आपको। जनाब मुस्लिम की शहादत के बाद 3 मुहर्रम और 4 मुहर्रम की शब लग चुकी है। दरवाज़े पे दस्तक हुई। अपनी बीवी से पूछा कि कौन हो सकता है। कहा कि दरवाज़ा खोलो, पता चलेगा। उन्होंने दरवाज़ा खोलने से पहले पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई कि मैं हुसैन इब्न अली का कासिद हूँ और तुम्हारे लिए ख़त लेके आया हूँ, पैगाम लेके आया हूँ। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया और उसे अंदर बुलाया। ख़त आपने लिया। मैं बिल्कुल ऐसे आराम से पढ़ूँगा ताकि मैं जो है एक एक लफ्ज़ आप तक पहुँचा सकूँ। आपने ख़त लिया और पहली लाइन पढ़ी, पहली जो लाइन थी वो पढ़ी और आपने फ़ौरन वो ख़त रख दिया, सीने से लगाया और आपकी आँखों से आंसू जारी हो गए। अभी ख़त नहीं पढ़ा पूरा, अभी ख़त पूरा नहीं पढ़ा। तो उनकी ज़ौजा ने पूछा कि क्या बात है, अभी तुमने ख़त पढ़ा नहीं है और तुम आप रोने लगे, ऐसी क्या बात है और ऐसा तो क्या इसमें लिखा हुआ है। तो आपने फरमाया कि ये ख़त कोई अच्छा पैगाम लेके नहीं आया और जब जब मुझे मेरे आका मौला हुसैन ने ख़त लिखा है, हर मर्तबा यही लिखा आया है कि ये ख़त हुसैन इब्न अली की तरफ से है। आज हुसैन इब्न अली नहीं लिखा, आज लिखा है कि मैं हुसैन इब्न फ़ातिमा ज़हरा हूँ, यानी रसूलुल्लाह का बेटा मुश्किल में गिरा हुआ है। रसूलुल्लाह का बेटा, फ़ातिमा ज़हरा का लाडला, पंजतन का आखिरी मुश्किल में गिरा। और ये ख़त मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इसे पढ़ूं, मेरी हिम्मत नहीं हो। उन्होंने कहा कि पढ़िए तो सही, मैं समझती हूँ कि ये गम का ख़त है, आपको महसूस हो रहा है, आपको मोहब्बत है इस ख़ानदान से, लेकिन पढ़िए तो सही। मौला ने क्या, वो डर रहे थे, वैसे पढ़ना तो था ही उन्हें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई वो खबर इसमें लिखी हुई हो कि जो वो सुनना नहीं चाहते अहले बैत के मुताल्लिक। और वो ही निकला। आपने ख़त पढ़ा कि हबीब, मैं करबला में दुश्मनों की फ़ौज के दरमियान घिरा हुआ हूँ। यजीद की फ़ौज ने हमें घेर लिया है। पता है ना, तुम बचपन में जब जा चुके थे और मेरे बुलाने पे आ गए थे, आज मैं फिर बुला रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके हबीब आ जाओ। और एक रिवायत में ये भी जुमले हैं कि आपने लिखा मौला हुसैन ने और आपको लिखवाया ज़ैनब आलिया ने। मौला हुसैन ने लिखा कि हबीब, एक बात ज़रा ये भी याद रखना कि मेरे साथ मेरी बहन भी है, मेरी बच्चियां भी मेरे साथ है, लिहाजा जितना जल्दी हो सके तुम आ जाओ। जनाब हबीब ने वो ख़त अपनी बीवी को भी सुनाया, वो भी मोमिना थी, रोने लगी। आप भी, आपकी आंखों से अश्क जारी हो गए। जनाब हबीब ने अपनी बीवी को जब ये ख़त सुनाया तो उन्होंने कहा कि क्या इरादा है आपका। वो मोमिना, हज़रत हबीब की जो बीवी थी मोमिना, उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा इरादा क्या है, क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ, सोच रहा हूँ, रात को मैं फ़ैसला कर लूँगा। हज़रत हबीब जो है वो नाउज़ बिल्ला कोई खौफ का नहीं कोई इजहार कर रहे थे, बल्कि वो इम्तहान ले रहे थे अपनी बीवी का, इम्तहान अपनी बीवी का ले रहे थे। जनाब हबीब की बीवी ने चूड़ियाँ उतारी, चूड़ियाँ उतार के उन्हें दी कि ये तुम पहन लो, तुम्हारी तलवार मुझे दो, नबी का नवासा ख़तरे में घिरा है, तुम्हें सोचने को टाइम चाहिए, तुम्हें सोचने को टाइम चाहिए। जनाब हबीब ने फरमाया कि ज़ौजा,
मुझे तो तेरी मोहब्बत का पता करना था कि कहीं तेरे दिल में अहले बैत से कहीं ज़रा सी हल्की सी भी कहीं दूरी तो नहीं बनी इस ख़त के बाद। उन्होंने कहा कि आप जाएं, मेरी फ़िक्र ना करें। और आपका एक शहज़ादा था जनाब हबीब का, जिसका नाम कासिम था, जनाब कासिम, हज़रत हबीब का बेटा, जिसमें एक रिवायत में 7 साल लिखा है और एक रिवायत में लिखा है कि आपका बेटा जवान था, 18, 20 या 24 साल। जवान एक रिवायत में लिखा है और एक रिवायत में 7 साल लिखे हैं। मैं ईमानदारी से जो चीज़ लिखी है 3-4 रिवायतें वो मैंने बता दिया आपको, ताकि अगर किसी ने 7 साल वाली रिवायत पढ़ ली और कहे कि वो तो 24 बता रहा था, 20 बता रहा था, किसी ने 20 साल वाली रिवायत पढ़ ली तो कहता है वो तो 6 बता रहा था, 7 बता रहा था। लिहाजा दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। आप अपने बच्चे और अपनी ज़ौजा को छोड़ के आप हुजरे से बाहर निकले। आपने अपने ग़ुलाम से फरमाया कि मेरी सवारी ले के कूफ़ा से बाहर खड़ा रहे। ये माहौल बहुत ख़राब था, मुश्किल था निकलना कूफ़ा से बाहर। ग़ुलाम सवारी ले के बाहर चला गया। जाते जाते उन्होंने कहा, जनाब हबीब ने, कि मुझे ज़रा सी देर हो जाएगी तो तुम घबराना नहीं, मैं आ ही रहा हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। वो ग़ुलाम बाहर निकल गया जैसे तैसे, और जनाब हबीब को थोड़ी ज़्यादा देर हो गई बाहर पहुँचते। वही उसी रात निकल गए जनाब हबीब, दूसरे दिन ही उसी रात निकले आपको थोड़ी सी देर हो गई। जब आप बाहर पहुँचे ना, तो आपका जो ग़ुलाम था, जनाब हबीब का ग़ुलाम, वो घोड़े से कह रहा था, घोड़े की गर्दन में ऐसे हाथ डाल के, घोड़े की गर्दन में ऐसे हाथ डाल के वो घोड़े से बात कर रहा था कि ए मेरे मालिक की सवारी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ कि अगर मेरा मालिक ना आया ना, तो मैं तुझ पे सवार होके सिबत पैगंबर की नुसरत के लिए निकल जाऊँगा। जनाब हबीब ने जब ये सुना तो तड़प उठे और कूफे की खाक को अपने सर पे डाला, और एक आह उनके दिल से निकली, और जो अल्फाज उनके मुंह पे आए क्या था पता, उन्होंने रोते हुए लहजे में, हकलाती हुई ज़बान में कहा कि कैसी गुर्बत है आले मोहम्मद पे कि ग़ुलाम भी उन पे फ़िदा होने के लिए, ग़ुलाम भी उन पे फ़िदा होने के लिए तैयार हो गए। आपका ग़ुलाम और आप दोनों पहुँचे करबला। याद है ना, जनाब हबीब छत पे खड़े रह के ऐसा इंतज़ार कर रहे थे। बस वैसे ही मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब हबीब के इंतज़ार में खड़े हुए थे। सिर्फ जनाब हबीब नहीं, बल्कि पूरे जो है आपके जो जानिसार थे, जो फ़िदाई थे, वो सब के सब जनाब हबीब के मुंतज़िर थे। आपको पता था कि कोई आए ना आए, हबीब ज़रूर आ जाएगा। और आपको पता हो, मैंने जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के वक्त में बताया था कि बसरा भी आपने ख़त लिखा था। 3 कबीले जहाँ जमा हुए थे और उन्होंने वादा लिया था कि मर मिट जाएंगे, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करेंगे। वो करबला में शहादत के बाद पहुँचे थे। बसरा जो ख़त लिखा था आपने, वो मौला हुसैन की शहादत के बाद पहुँचे थे। ये सवानी है जनाब मुस्लिम, आप पढ़ लें, उसमें आपको मिल जाएगा तफसील से ये ख़त की जो बात आई। जनाब हबीब पहुँच गए बर वक्त, आप पहुँच गए। अब जिस तरह से मौला हुसैन के लिए सरकार अलमदार थे, वैसे ही जो मौला के मुहिब थे, जो गैर सादात थे, उनके लिए जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर थे। जैसा सपोर्ट मौला हुसैन को सरकार अलमदार से था, वैसा सपोर्ट, वैसा जज्बा हबीब इब्न मज़ाहिर से उन्हें मिलता था। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब देखें करबला में पहुँचे, सरकार हबीब पहुँचे, मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे बोसा दिया। और वो इतना समझे कि गमगीन मंज़र था कि मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई देर तक जनाब हबीब को सीने से लगा के रोते रहे। कई देर तक जनाब हबीब को सीने से लगा के रोते रहे और ये फरमाया कि हबीब तूने तो मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया, हबीब तूने तो मोहब्बत का हक़ अदा कर दिया। शुरू में मैंने खिदमत में अर्ज़ किया ना कि मोहब्बत का तब पता चलता है कि जब कोई बंदा मुसीबत में घिर जाए, और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने वो मोहब्बत का हक़ अदा किया।
और इतना ही नहीं, जब जनाब हबीब पहुँचे ना सरकार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, तो ज़ैनब आलिया मलिका आलमियान ने जनाब फ़िज़्ज़ा सलवातुल्लाह अलैहा को भेजा कि जो है ख़ैमे के दरवाज़े पे जाके जनाब हबीब से कहो कि हबीब तुम्हारा शुक्रिया फ़ातिमा ज़हरा की बेटी अदा करती, फ़ातिमा ज़हरा की बेटी तुम्हारा शुक्रिया अदा करती है और ज़ैनब तुम्हें सलाम कहती है। जनाब हबीब ने उस वक्त भी अपने सर पे फिर करबला की खाक डाली और यही कहा कि कैसा हाल आले मोहम्मद पे तारी हो गया, किस मुसीबत में आले मोहम्मद घिर चुके हैं कि ग़ुलामों पे सरदारों के सलाम आ रहे हैं। किस मुसीबत में आले मोहम्मद घिर चुके हैं, किस मुसीबत में आले मोहम्मद घिर चुके हैं। शहादत के बाद, अब मैं बस बिल्कुल मुख्तसर मैंने कर दिया, शहादत के बाद जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर आप मैदान में गए और आपकी शुजाअत, आपकी हिम्मत को क़यामत तक के तमाम जवान सलाम करें तब भी उनकी शुजाअत का हक़ अदा नहीं हो सकता। आपने जनाब हबीब ने 80 जहन्नमियों को जहन्नम पहुँचाया था, 80 जहन्नमियों को जहन्नम पहुँचाया। आपकी बुज़ुर्गी को सलाम, आपके इस जज्बे को सलाम। आप ज़ाहिरन बुज़ुर्गी में थे, लेकिन मोहब्बत अहले बैत ने उन्हें जवान कर रखा था। मोहब्बत अहले बैत ने उनकी हिम्मत को नहीं टूटने दिया, बल्कि उनके इस जज्बे को देख के इस लश्कर को जज्बा आता था। उस जज्बे को देख के करबला वालों के खैमे में जितने भी थे उन्हें जज्बा आता था कि वाह क्या जज्बा है। 80 लानतियों को जहन्नम में पहुंचाया और फिर आपको ज़ख़म पे ज़ख़म लगने लगे। एक मलून ने आपको तलवार से वार किया जिससे आपका एक हाथ ज़ख्मी हुआ। फिर आपको नेज़े से मारा गया, आप पे नेज़े का वार किया गया। फिर आपको सीने की तरफ नेज़े का वार किया गया। जब आप अपनी सवारी से नीचे जब सवारी से गिरे तो आपने वहीं से मौला हुसैन की खिदमत में सलाम पेश किया कि मौला ग़ुलाम का आखिरी सलाम तो कबूल कीजिए, ग़ुलाम का आखिरी सलाम कबूल कीजिए। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब तक वहाँ पहुँचते तब तक जनाब हबीब की जो है रूह जिस्म से जुदा हो चुकी थी। आपने जनाब हुर का जिस्म लाशा मुबारक उठाया और कंधे पे रखा और सैदानियों के खैमे में लाया गया। और जानते हैं कि किस कदर उनके जिस्म मुबारक पर मातम हुआ। बिल्कुल ऐसे मातम हुआ जैसे बहन अपने भाई पे नोहागर होती है। कितना शफीक है ये ख़ानदान, कितना मज़लूम है ये ख़ानदान, कितना करीम है ये ख़ानदान कि ग़ुलामों के लाशों पर भी नोहा में कोई कमी नहीं रखी। वहाँ भी ऐसा मातम किया कि तारीख़ में क़यामत तक ये बात दोहराती जाएगी कि ग़ुलामों पर भी ये इतने शफीक थे कि उन पर भी ऐसा मातम किया जैसे अली अकबर पे मातम हुआ, जैसे जनाब कासिम पे मातम हुआ। जब ये कटे हुए सर पहुँचे कूफ़ा जब कटे हुए सर कूफ़ा पहुँचे तो हबीब इब्न मज़ाहिर, दूसरी रिवायत जो मैंने बताई कि उनका बेटा जवान था, उसने शिमर से कहा कि ये सर मेरे बाबा का, ये मुझे दे दे। उसने कहा कि ये सर तुझे नहीं मिल सकता, यजीद को ये सर दूंगा मैं, वो मुझे इनाम देगा। उसने कहा कि दुगना इनाम मैं तुझे देता हूँ, जितनी कीमत तुझे चाहिए उसी दुगनी मैं दूंगा, सर मुझे दे दे। उन्होंने कहा कि नहीं, इनाम तो यजीद से लूँगा। हबीब इब्न मज़ाहिर का बेटा जनाब कासिम वो गए और 10 से 20 बंदों को, जवानों को, अपने साथ दोस्तों को वो इकट्ठा लाए घोड़े पे सवार होके, और वो शिमर से वो सर छीन के ले गए। और वो सर लेकर, एक ही जुमला बस मसाइब का बचा, वो सर लेके वो सैयद सज्जाद के करीब से गुज़रा, वो सर लेकर सैयद सज्जाद के करीब से गुज़रा, ये कहते हुए कि जिनके बेटे जवान हो उनके बाप के सर नेज़ों पे नहीं चढ़ा करते हैं,
जिनके बेटे जनाब सैयद सज्जाद जवान है ना, सैयद सज्जाद जवान, वो ये कहता हुआ निकला कि जिनके बेटे जवान हो उनके बाप के सर नेज़ों पे नहीं सजते, उनके बाप के सर नेज़ों पे नहीं लगा करते। वो ये कहता हुआ निकल गया। सैयद सज्जाद जंजीरों में जकड़े हुए तड़प गए कि हाँ सच कह रहा है, जिनके बेटे जवान हो उनके बाप के सर नहीं आ सकते ना नेज़े पे, मगर मैं मजबूर हूँ, मशीयत पे मजबूर हूँ, मुझे मशीयत ने मजबूर रखा, मैं मशीयत के ताबे हूँ, मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ, मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ कि मेरे बाबा का सर, मेरे चाचा का सर, मेरे भाई का सर नेज़े पे बुलंद है। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।